सो या व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे होगे। आज के इस सेशन में हम लोग ABTA का AC41 जो ये पेपर है एजुकेशन का, उसको डिस्कस करने वाले। बेसिकली एजुकेशन का ये पहला सेट होने वाला है। इससे पहले हमने हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के और आई थिंक शायद ज्योग्राफी का भी हमने ABTA का सॉल्व कर लिया है। खैर, तो यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बताने वाला हूँ कि ये ABTA लाया गया है आपके प्रैक्टिस के लिए, आपके एक तरीके से टेस्ट के लिए। ठीक है, तो आप इसको खुद से करिए। ठीक है, मेरा ये बनाने का मकसद इतना ही है कि आपको बस मैं सॉल्यूशन आप तक पहुँचा दूँ, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन से रिलेटेड है तो वो बता दूँ। ठीक है ना, वरना स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो सिर्फ ABTA तक लिमिटेड रहते हैं, खुद से कुछ नहीं करते वो। ठीक है, मैं जो मैं देख रहा हूँ वो बता रहा हूँ। थोड़ा सा मैं यहाँ 2 मिनट आपका लूँगा आपको एक तरीके से गाइड करने के लिए कि वो बस मान लीजिए मेरा वीडियो देख रहे हैं या फिर और भी बहुत सारे वीडियोस हैं यूट्यूब पर आते हैं जो वो देखते हैं और वहाँ पर टीचर बस करवा देते हैं और उसको स्टूडेंट्स कर लेते हैं। लेकिन असल में ये जो ABTA आपने ख़रीदा, किस लिए ख़रीदा है? क्योंकि ये एक तरीके से आपका टेस्ट पेपर है ना। आप खुद से सॉल्व करिए, खुद से आप स्कोर देखिए, आप कितना स्कोर कर रहे हैं आउट ऑफ 40, जिनका ज्योग्राफी आउट ऑफ 35, आप कितना स्कोर कर रहे हो। ये इस चीज़ के लिए लाया गया है, ना कि बस ये ABTA आ गया बस, बाकी आप जो है गूगल कर लो या फिर यूट्यूब से वीडियो देख लो, ये सब कर लो, इसलिए नहीं लाया गया। ठीक है, तो आप खुद से करिएगा। मेरा जो मैं बता रहा हूँ कि मेरा मकसद क्या है कि मैं आप तक सॉल्यूशन पहुँचा दूँ। क्वेश्चन से रिलेटेड जो एक्स्ट्रा पैरामीटर्स है वो मैं आपको बताऊं, जो मैं बताता भी हूँ आपको बहुत सारे वीडियोस में। अगर आपने मेरा वीडियो देखा है शुरू से तो आप जान रहे हैं कि मैं क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा जो आने के चांसेस है वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसा ही बस यही मेरा मतलब मोटिव है। मेरा मोटिव ये नहीं है कि बस हाँ ये जो 40 दिया हुआ इसी के अंदर, इसी लिमिटेशन के अंदर आपको करवा दूँ, नहीं। इससे निकल के जो और कुछ आ सकता है वो मैं आपको बताने का कोशिश करता हूँ। खैर, तो सॉरी ये मैंने 2 मिनट आपका लिया। बगैर देरी के अब शुरू करता हूँ मैं ये सेशन, और आपको कोशिश करना है खुद से जो है आंसर करने का, उसके बाद जो है मेरा सॉल्यूशन देखने का। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1, सेक्रेटरी ऑफ द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन वाज। तो याद रखिएगा, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के जो सेक्रेटरी थे वो थे डॉक्टर निर्मल कुमार सिद्धांता। ठीक है, अच्छा एक चीज़ यहाँ पर आपके यहाँ पर पेपर के लास्ट में जो है आपका आंसर भी दिया हुआ है, लेकिन वहाँ मैंने चेक किया है तो बहुत सारे आंसर गलत है जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। उसमें से ये खुद है, इसका आंसर आपको A दिया हुआ है, जबकि एस राधाकृष्णन यानी सर्वपल्ली राधाकृष्णन नहीं होगा। सर्वपल्ली राधाकृष्णन इस यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन थे, ना कि इसके सेक्रेटरी थे। सेक्रेटरी कौन थे? निर्मल कुमार सिद्धांता। ठीक है, तो एकदम उस पर ब्लाइंड विश्वास नहीं करना आपको जो आंसर दिया हुआ है। खैर, उसके बाद आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन वर। तो 9 मेंबर्स थे इसमें टोटल, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे जो है आपको कॉलम दिया हुआ, कॉलम A कॉलम B। सबसे पहला है लर्निंग टू नो। तो ये पता है कि 4 पिलर्स ऑफ एजुकेशन एक किसने दिया था? डेलस कमीशन ने दिया था। सबसे पहला लर्निंग टू नो, तो ये किस में जाएगा? ये इसमें जाएगा, टू इंक्रीज नॉलेज एंड क्यूरियोसिटी। ठीक है, देखिए क्यूरियोसिटी का स्पेलिंग भी गलत दिया हुआ है यहाँ पर। इसके बाद है लर्निंग टू डू, ये किस में जाएगा? बेसिकली डू का मतलब क्या? वर्क से रिलेटेड है, तो 1 में जाएगा। लर्निंग टू बी यानी खुद का पर्सनालिटी डेवलप करना, तो टू फॉर्म पर्सनालिटी एंड वैल्यूज़। एंड लास्ट लर्निंग टू लिव टुगेदर, ये 3 में जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप लोग मैच कर लीजिएगा इसको। चलिए, इसके बाद चलता हूँ मैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मैं जाऊँ तो ग्रेट कंट्रीब्यूटर टू द एजुकेशन ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड, तो वो कौन थे? लुइस बरेली थे। हमने बहुत सारे क्वेश्चन में देखा भी है इसे। डिस्ग्राफिया इज, तो डिस्ग्राफिया क्या है? बेसिकली एक राइटिंग इम्पेयर्डनेस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोग्राम ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड यानी OBB वाज। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? बेसिकली प्राइमरी एजुकेशन को डेवलप करना, टू डेवलप प्राइमरी एजुकेशन। ऑप्शन C इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 7, अकॉर्डिंग टू NEP 2020 हाउ कैन द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन विल पॉसिबल? थ्रू रिड्यूसिंग द क्लास टाइम, या फिर इंक्रीजिंग टीचर्स ट्रेनिंग, या फिर स्कूल आवर को कम कर दीजिए, या फिर जो स्कूल बैग का वेट है उसको कम कर दीजिए। यही है थ्रू रिड्यूसिंग द वेट ऑफ द स्कूल बैग। चलिए, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, अकॉर्डिंग टू कोठारी कमीशन ड्यूरेशन ऑफ द अपर प्राइमरी लेवल विल बी। तो ये 3 सालों का बताया गया था कोठारी कमीशन ने। उसके बाद स्टेटमेंट और रीज़न है। स्टेटमेंट है एवरी इंडियन हैव इक्वल राइट टू पार्टिसिपेट इक्वली एंड फ्रीली इन सोशल सेक्टर्स लाइक एजुकेशन, हेल्थ एंड एम्प्लॉयमेंट वगैरह। बैकबोन ऑफ अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी इज़ द ड्यूटी एंड राइट्स
ऑफ कॉन्शियस सिटीजन्स। ठीक है, हाँ यही सही है कि एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी का फीचर क्या होता है कि वहाँ के जो सिटीजन है वो ऑब्लाइज्ड होंगे ड्यूटी से और अपने राइट से, और इस वजह से हमको देखने को मिलता है कि हर सेक्टर में एजुकेशन हो, हेल्थ हो, एम्प्लॉयमेंट हो, उसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा कि ए इज़ राइट एंड आर इज़ इट्स कॉज। चलिए इसके बाद देखिए सेटअप ऑफ डाइट, ठीक है, वाज रिकमेंडेड बाय, तो किसने रिकमेंड किया था? तो याद रखिएगा NEP 1986 के द्वारा रिकमेंड किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, अकॉर्डिंग टू जॉन डीवी इट इज़ नेसेसरी टू बिल्ड अप गुड सिटीजन्स एक्सपीरियंसेस इन द स्कूल शुड बी, तो ये क्या कैसा होना चाहिए? डेमोक्रेटिक होना चाहिए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, एटीट्यूड ऑफ द टीचर इन द इवैल्यूएशन शुड बी, कैसा होना चाहिए? कॉम्पिटेंसी, क्रिटिकल, हेल्पफुल या फिर न्यूट्रल? तो न्यूट्रल होना चाहिए। इसके बाद आ जाइए +2 स्टेज जो आया था एजुकेशन सिस्टम में, वो किसके द्वारा रिकमेंड किया गया था? तो याद रखिएगा इंडियन एजुकेशन कमीशन के द्वारा रिकमेंड किया गया था, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कोठारी कमीशन कहते हैं। चलिए उसके बाद है फुल फॉर्म ऑफ NLM, तो NLM का फुल फॉर्म होता है नेशनल लिटरेसी मिशन। देन है आपका एडल्ट एजुकेशन वाज फर्स्ट मेंशन्ड एज सोशल एजुकेशन बाय, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी जो है इनके द्वारा सबसे पहले इसे मेंशन किया गया था सोशल एजुकेशन। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है बेसिकली वही आपका परमा। पी से आपको पता है कि क्या होता है? पॉजिटिव एजुकेशन, ई से इंगेजमेंट, आर से रिलेशनशिप, एम से मीनिंग और ए से क्या होगा? अकॉम्प्लिशमेंट। चलिए इसके बाद द फादर ऑफ द पॉजिटिव साइकोलॉजी इज, मार्टिन सेलिगमैन को कहा जाता है फादर ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 18 है विच ईयर वॉज ऑब्जर्व्ड एज द ईयर ऑफ द हैंडीकैप्ड बाय द UNO, याद रखिए 1981 को ऑब्जर्व किया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है आपका द फादर ऑफ द इंक्लूसिव एजुकेशन इज, जो इंक्लूसिव एजुकेशन है उनका उसका फादर किसे माना जाता है? तो ऑगस्ट फ्रॉबेल को माना जाता है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, मेंटल मैप इज़ यूज्ड इन द एजुकेशन ऑफ, तो याद रखिएगा ब्लाइंड, जो ब्लाइंड लोग होते हैं उनके एजुकेशन के लिए हम लोग मेंटल मैप यूज़ करते हैं, जबकि अगर आप ABTA का सॉल्यूशन देखिएगा तो उसमें ज्योग्राफी दिया हुआ है। ठीक है, तो यही मैं बता रहा हूँ ये गलत है, असल में ब्लाइंड होगा। खैर इसके बाद आगे चलेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21, नेशनल लिटरेसी मिशन वाज फॉर्म्ड इन, कहाँ पर फॉर्म्ड हुआ था? तो याद रखिएगा दिल्ली में। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22, द वर्ड ऑटिज्म डिराइव्ड फ्रॉम, तो ये कहाँ से डिराइव किया हुआ है? अगर आप ABTA का सॉल्यूशन देखिएगा तो है ऑटिस, लेकिन असल में ऑटिस नहीं है, इसका आंसर होगा ऑटोस, ऑटोस से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 23, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट पास्ड इन, तो ये 1995 में पास हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24 है रामकृष्ण मिशन वाज फाउंडेड बाय, तो ये स्वामी विवेकानंद ने फाउंड किया था। क्वेश्चन नंबर 25 है एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक फैसिलिटीज़ ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो याद रखिएगा आर्टिकल 46 में प्रोवाइड किया गया था। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26, अरेंज है अकॉर्डिंग टू क्रोनोलॉजी, फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल, सेकेंडरी, यही तो इसका करेक्ट आंसर है। बेसिकली ये NEP 2020 का है। ठीक है, आपको पता है ना कि 5 + 3 + 3 + 4, ठीक है, ऐसे 15 सालों का ये कोर्स जो है डिज़ाइन किया जाता है, जिसमें सबसे पहला फेज़ आता है फाउंडेशनल, फिर प्रिपरेटरी, फिर मिडल, फिर सेकेंडरी। जबकि ABTA में सॉल्यूशन पहले प्रिपरेटरी से स्टार्ट है, तो ये गलत है। ठीक है ना, असल में आंसर क्या होगा? ए, फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, देन आपका मिडल और देन सेकेंडरी। क्वेश्चन नंबर 27, फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन, तो याद रखिएगा हैदराबाद में इस्टेब्लिश किया गया था फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी, कब? 1982 में। चलिए इसके बाद आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 पूछ रहा है विच एजुकेशन कमीशन रिकमेंडेड क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कार्ड यानी CRC फॉर द फर्स्ट टाइम, तो याद रखिएगा सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने रिकमेंड किया था। क्वेश्चन नंबर 29, अ कमिटी फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन वाज सेट अप इन 1948 वाज, तो ये था सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन यानी CABE। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है विच कमीशन रिकमेंड्स फॉर स्टडिंग द बायोग्राफी ऑफ द ग्रेट पर्सनालिटीज़, तो याद रखिएगा यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन ने रिकमेंड किया था सबसे पहले। उसके बाद है इफेक्टिव लिटरेसी इज, तो ये है टू साइन द नेम ऑफ सेल्फ, B। देन आपका क्वेश्चन नंबर 32 है 46 इंटरनेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड एट, याद रखिएगा जेनेवा में हुआ था।
ठीक है, लेकिन आपके एबीटीए में आंसर फ्रांस है तो फ्रांस नहीं होगा, जेनेवा होगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 है, डेलस कमीशन वॉज फॉर्म्ड इन टू 1993 में फॉर्म्ड हुआ था। स्कूल एंड सोसाइटी एक बुक है, किसने लिखा है? तो जॉन डीवी ने। चलिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। द स्कूल वर हैंडीकैप्ड चिल्ड्रेंस गॉट एजुकेशन, द स्कूल वेयर हैंडीकैप्ड चिल्ड्रेंस गॉट एजुकेशन अलॉन्ग विथ नॉर्मल स्टूडेंट्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंक्लूसिव एजुकेशन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, साइन लैंग्वेजेस यूज्ड फॉर, तो याद रखिएगा साइन लैंग्वेजेस हम लोग यूज़ करते हैं जो बेसिकली डीफ होते हैं उनके लिए। क्वेश्चन नंबर 37 है, यहाँ पे डायग्राम को कंप्लीट करना है कि किसमें हैंडीकैप लर्नर, वेमेन लर्नर, शेड्यूल कास्ट लर्नर, ओबीसी लर्नर, सब लर्नर होते हैं। यानी इसका मतलब होता है इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए एजुकेशन में, तभी हैंडीकैप को भी एजुकेशन मिल जाएगा, लोगों को, वेमेन को भी मिलेगा, शेड्यूल कास्ट के लोगों को भी मिलेगा, और जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं उन्हें भी सीखने का मौका मिलेगा। इसे ही हम लोग कहते हैं इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशन। चलिए सेशन का आखिरी 3 क्वेश्चन यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 38 है, सेपरेट टेक्निकल स्कूल फॉर द गर्ल चाइल्ड वाज रिकमेंडेड बाय, तो हंस मेहता कमेटी के द्वारा ये चीज़ जो है वो रिकमेंड की गई थी। अच्छा, उसके बाद है कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ द नवोदया विद्यालय वाज, तो नवोदया विद्यालय जो था उसका कोर ऑब्जेक्टिव क्या था? तो यही था एजुकेशन फॉर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। अच्छा, लास्ट है कासा डाई बॉम्बिनी वाज फाउंडेड बाय, तो ये किसने फाउंड किया था? तो ये इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना, आपको भी पता है, तो ये मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ा हूँ, इसका आंसर आप लोग जरूर से कमेंट कीजिएगा। ठीक है, आप लोग कमेंट नहीं करते हो यार, कमेंट करो आप लोग, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग कितना जो है सेशन को लाइटली ले रहे हो या फिर सीरियस ले रहे हो। ठीक है, तो कमेंट जरूर से करना, अपना आंसर बताना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, अपने दोस्तों तक इसे शेयर करेंगे। कुछ प्रॉब्लम है, कुछ डाउट है तो आप मुझे जो है कॉमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहीं पर मैं सेशन को वाइंड अप करूंगा। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, अच्छे से पढ़ाई करें। थैंक यू सो मच।